अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि कैट्स को वॉमिटिंग क्यों होती है और वो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इस पर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से कैट्स को वॉमिटिंग होने लग जाती है। और कई बार ये वॉमिटिंग उनकी सेहत के लिए अच्छी भी होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइज, सबसे पहले तो हम ये गलती करते हैं कि हम कैट को ओवर फीडिंग देते हैं। ओवर फीडिंग करवा रहे होते हैं कि कैट्स के जब हम छोटे बच्चे घर पर लाते हैं, अराउंड 40 डेज़ के होते हैं, वो 40 टू 50 डेज़ के, तो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो बार बार उन्हें खाने के लिए देते हैं। या फिर हम मेंटली इस तरीके से प्रिपेयर होते हैं कि छोटे बच्चे हैं, उन्हें बार बार भूख लगती होगी, वो बोल नहीं सकते, तो हमें अच्छा लगता है वो खाते जाते हैं, हम उन्हें खिलाते जाते हैं। तो ये गलत होता है। छोटे बच्चों को, अगर वो 40 दिन का बच्चा है तो उन्हें सिर्फ आपको दिन में 3 बार खाने के लिए देना है। और अगर आप सेरेलैक वगैरह उन्हें स्टार्ट कर रहे हैं, कैट फूड दे रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें। घर का भी दे रहे हैं कुछ तो थोड़ा थोड़ा देकर स्टार्ट करें, एक साथ में ओवर फीडिंग ना करें। अगर वो खा भी लेता है, उतना पूरा वो फिनिश कर देता है, तो आपको लगेगा कि शायद इसे और भूख लगी है, बट ऐसा ना करें। थोड़ा थोड़ा दे, थोड़े वक्त का गैप रखें, उसके बाद में आप फिर से उन्हें दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये बात आती है कि अगर हम उन्हें खाने में अचानक से कुछ चेंजेस कर देते हैं तो भी वो उल्टी करने लगते हैं, क्योंकि उनके पेट में ख़राबी हो जाती है कि जो वो डेली खा रहे हैं उससे हटकर उन्हें मिला है, तो हो सकता है कि वो उन्हें हजम ना भी करे। तो इसलिए हम जब भी उनका खाना चेंज करते हैं ना, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा करके उन्हें दें। जो आप उन्हें डेली दे रहे हैं वो आप दें, और थोड़ा सा उन्हें जो चेंज करना है आपको, उसमें थोड़ा सा ऐड करके दें। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा उन्हें आदत होगी और उसके हिसाब से वो एडजस्ट भी करने लग जाएंगे। गाइज़, आप अगर उसे ओवर फीडिंग दोगे ना, तो उसका पेट ख़राब होगा और फिर वो वॉमिटिंग करेगी। ये एक नॉर्मल सी बात है जो हम इंसानों में भी होता है। अगर आप उसको ओवर फीडिंग भी नहीं करवा रहे हैं, आपने उसका फूड भी चेंज नहीं किया है, और फिर भी अचानक से उल्टियाँ करने लगती है अगर आपकी कैट, तो उसका एक और ये भी रीज़न हो सकता है कि कैट की डिवॉर्मिंग की वजह से। जो मैंने आपको बताया ना कि कैट का उल्टी करना अच्छा भी होता है, तो वो वॉर्म्स अपने पेट से बाहर निकालती है। तो कुछ केसेस में ऐसे होता है कि वो पॉटी के ज़रिए बाहर निकालती है, और कुछ केस में ऐसे होता है कि वो उल्टी के ज़रिए। तो वॉर्म्स जब बाहर निकालती है तो सफ़ेद झाग जैसी वो उल्टी करती है। तो अगर सफ़ेद झाग जैसा अगर उल्टी में निकल रहा है, तो आप समझ जाना कि ये डिवॉर्मिंग की वजह से उल्टियाँ हो रही हैं, तो भी आपकी कैट वॉमिटिंग करेगी। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप उसे लीवर टॉनिक दोगे, तो लीवर टॉनिक देने से ये आपको इजीली मेडिकल पर मिल जाएगी। मैं जो आपको बता रही हूँ ये आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल होगी, लेकिन मार्केट में हिमालय के प्रोडक्ट्स हर मेडिकल पर भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप छोटे गांव में रहते हैं और आपके यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो जो भी ब्रांड का मिलता है आप ले सकते हैं, लेकिन लीवर टॉनिक आप अपनी कैट को ज़रूर दें। अगर उसने खाना बंद कर दी है या वॉमिटिंग की वजह से वो थोड़ा कम खा रही है, तो आप लीवर टॉनिक उससे स्टार्ट करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। समटाइम्स ऐसे भी होता है ना कि कैट को बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है और हमें डॉक्टर भी नहीं मिल रहा है, संडे है या क्लिनिक बंद है, डॉक्टर कहीं बाहर गया है, तो एमरजेंसी में हम क्या करें। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि कैट को उल्टी हो रही है, हमें लॉकडाउन है या फिर डॉक्टर्स नहीं है, तो हम क्या करें। तो आपको क्या करना है, मेडिकल पर जाकर उनको बोलो कि हमें 6 मंथ के बच्चे की उल्टी की सिरप दो। या मैं अपनी कैट को ये वाली सिरप देती थी ऑनडम, तो आप ये दे सकते हैं, ये बहुत ही सेफ़ है। मैं अपनी कैट को देती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। अगर कभी इमरजेंसी ऐसी होती है कि हम जो सिरप देते हैं वो ख़त्म हो गई है या नहीं मिल रही है, तब आप इसे दे सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ़ है। अगर आपकी कैट छोटी है तो 1/2 to 1 ml दें, या एडल्ट है तो 2 to 3 ml भी दे सकते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात कि जब कैट आपकी खाना खा लेती है ना, तो उसके बाद तुरंत आप उसे गोद में ना लें। एटलीस्ट 1 घंटे का या आधे घंटे का कम से कम उसे टाइम दे कि वो खुद अपने हिसाब से क्या करती है, क्योंकि अक्सर कैट्स खाने के बाद सो जाती है और वो ज़रूरी होता है उनके लिए, तो उन्हें आराम करने दें। तुरंत उन्हें गोद में ना ले, और गोद में लेने के भी तरीके होते हैं, उसी तरीके से उठाए, पेट के बल ना उठाए, बच्चों से दूर रखें उन्हें खाना खाने के बाद। अगर आप उन्हें पेट पर प्रेशर देकर उन्हें उठाते हैं, तो हो सकता है कि उस वजह से भी कैट आपकी उल्टी करती हो। लेकिन गाइज़, अगर आपकी कैट बहुत ज़्यादा उल्टी कर रही है, तो ये सारे सिम्टम्स आप
इसमें नहीं देख रहे या आप उसे प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, उसके बाद में आप उनका खाना भी चेंज नहीं किया है, डिवॉर्मिंग भी आपने नहीं करवाई है, तो आपको टाइम टू टाइम उसकी डिवॉर्मिंग भी करवानी है। लीवर टॉनिक आप स्टार्ट कर लो, वो बहुत ही अच्छी होती है कैट्स के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। और फिर भी आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये सारे जो मैंने आपको तरीके बताए ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन फिर भी अगर कैट की उल्टियाँ बंद नहीं हो रही हैं तो आपको आपके डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, क्योंकि उनकी हेल्थ पर असर होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।